हर महादेव। शिव गुरु की कृपा का फल। शिव चर्चा में किस तरह शिव भगवान कृपा करते हैं, तुरंत फलदायी है, ये कथा है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्म नामक एक अत्यंत ही तपस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों परस्पर बहुत प्रेम था। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था उन्हें, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा को गर्भ है, संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान को बहुत ही इच्छुक थी। इतने में आग्रह करके उसने सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया, क्योंकि उसे पुत्र नहीं हो सकता था। पहले ही ब्राह्मण देवता की यह बात उन्हें जची नहीं, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए और अपनी पत्नी की छोटी बहन सुषमा से ब्याह कर घर ले आए। सुषमा अत्यंत ही विनीत एवं सदाचारी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अत्यंत भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय से सच्ची निष्ठा के साथ उसका पूजन करती थी। भगवान शिव की कृपा से थोड़े ही दिन के बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और सुषमा दोनों के ही आनंद का पार का ठिकाना न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे। लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक विचार जन्म ले लिया। वह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो सुषमा का है। मेरे पति भी उसी के हैं और मैंने अपना अधिकार उसे छोड़ दिया है और संतान भी उसी का है। यह को विचार आते ही धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। सुषमा की इस तरह की बात को वह बालक को बड़ा ही कष्ट होने लगा। धीरे धीरे वह जवान भी हो गया, उसका विवाह भी हो गया। तब तक सुदेहा के मन में वो विचार रूपी अद्भुत एक विशाल वृक्ष रूप ले चुका था। अतः एक दिन उसने सुषमा की युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को जाकर उसे उसी तालाब में फेंक दिया, और जिसमें कि सुषमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। यह सोचकर ही सबको यह बात का पता लग गया कि पूरे घर में कोहराम मच गया। माँ को उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट कर फूट कर रोने लगे। सुषमा नित्य ही की भांति भगवान शिव की आराधना करने में तल्लीन रही। कुछ हुआ ही न हो जैसे लगा। पूजा के समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। तो जब वह तालाब के निकट गई तो उसमें डाला, और लौटते समय ही जैसे उसका बेटा उसके पास आ रहा हो, और जैसे ही उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर सुषमा के चरणों में गिर पड़ा और जैसे कुछ हुआ ही न हो, आसपास ही घूम रहा था। इसी समय भगवान भी वहाँ प्रकट हो गए और सुषमा से वर मांगने को कहा। वह सुदेहा के विनीत घिनौनी करतूत अत्यंत क्रुद्ध होकर बोलने लगे कि मैं अपने त्रिशूल के द्वारा उसका वध कर दूंगा, उसे काट दूंगा। यह सुनकर उसे उद्धत दिखलाई पड़ने पर सुषमा ने हाथ जोड़कर अपने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दे। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है। बिना किसी कष्ट के उस पे आप दया कर दे और उसे क्षमा कर दे, क्योंकि उस आपकी ही दया से तो मुझे पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्यों नहीं क्षमा कर देते? इसे उन्हें माफ़ कर दीजिए और उसका उद्धार कर दीजिए। हर हर महादेव। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा बासुकी।